हेलो छात्रों, नमस्कार। फिजिक्स, कल मैंने आपको बताया था विद्युत धारा, मतलब बताया था I बराबर Q/T। ये मैंने आपको बताया था। इसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम बटे में T है। T का मतलब सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। आवेश विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। कल अपन लोगों ने इतना पढ़ा था, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है बालकों? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। देखो, अगर आपको सूत्र याद है तो मात्रक बताने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन उसके पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र है I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। इसको कहते हैं एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। अब एम्पियर क्या है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ये आप जानते हैं। लेकिन परिभाषा क्या बनेगी? तो जिसकी भी हमें परिभाषा निकालनी हो उसकी जगह पहले सबसे पहले सूत्र लिखा Q बराबर Q/T। अब आप यदि T बराबर 1 सेकंड, जिस मात्रक की हमें परिभाषा निकालनी है उसमें जो जो प्रतीक आए हैं उनकी जगह 1 रखते हैं सबकी जगह। तो T बराबर 1 सेकंड। T क्या है? समय। समय का मात्रक सेकंड, तो T बराबर 1 सेकंड। Q बराबर 1 और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q बराबर 1 कूलाम। T बराबर 1 सेकंड और Q बराबर आपने लिख लिया 1 कूलाम। अब इसमें लिखिएगा I बराबर, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा? Q की जगह 1 कूलाम लिख देंगे और T की जगह 1 सेकंड लिख देंगे। 1 का भाग I बराबर क्या है? 1 का भाग 1 में 2 तो क्या आएगा? 1 कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड I बराबर 1। कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ये एम्पियर की परिभाषा आ गई। यदि किसी परपथ में, अब देखो परिभाषा को क्या कहेंगे, यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस परपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो परपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। फिर देखें, यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। I बराबर 1 एम्पियर। आप इसको यहाँ से उतार लें, चूंकि हेडिंग डालें विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा। हेडिंग डालें विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा। आपने हेडिंग डाल ली विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा। अब इतना उतार लें चुंकी से, चूंकि I बराबर Q/T ये उतार लें और T बराबर ये ऐसे मान लें, ये पूरा उतार लें। आप लोगों ने उतार लिया। हाँ, I बराबर आपने क्या निकाल लिया? 1 एम्पियर।
अब लिखो परिभाषा। अतः, अतः लाइन चेंज कर दें। यदि किसी परपथ में, यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में, यदि किसी परपथ में 1 सेकंड, टी बराबर हमने क्या माना 1 सेकंड, तो लिखें यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस परपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो उस परपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होता है। समझ में आ गया? यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस परपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो उस परपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो आपने लिख लिया पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमा बंद कर दें परिभाषा, लाइन चेंज करके लिखें यह विद्युत धारा का मात्रक है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए बनाना, यह विद्युत धारा का मात्रक है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आपने लिख लिया। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। अब अपन को समझना है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, विशेष ध्यान दें। भूलेंगी आपको परिभाषा तो आपको पर डे इसको रिवीजन करना है, कई बार रिवीजन करना है। हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, आप लोग भी हेडिंग डाल लें वैद्युत विभव। हेडिंग डाल ली। अंग्रेजी भी लिख लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ELECTRIC पोटेंशियल POTENTIAL इलेक्ट्रिक पोटेंशियल POTENTIAL इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वैद्युत विभव। देखो सूत्र ये होता है V बराबर W/Q। वैद्युत विभव को लिखते हैं V से। W होता है किया गया कार्य, Q होता है आपका आवेश। Q क्या है? आवेश। देखो मतलब सूत्र जे बन गया। यहाँ चलिए मैं लिख दूँ, ऐसे लिखता हूँ वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। वैद्युत विभव को लिखते हैं V से और किया गया कार्य को लिखते हैं W से और आवेश को लिखते हैं Q से। तो V बराबर W/Q। इसको चौखूटे ब्रैकेट में आप लोग बंद कर लीजिए सूत्र को। अब इसको सूत्र को कहना है बटे में क्या आया आपका, देखेंगे Q आया। बटे में क्या आया? Q आया। तो एकांक धनावेश, Q क्या है? आवेश है। एकांक धनावेश को अनंत से, जे मान लीजिए 2 बिंदु हैं, 3 बिंदु का तो पता चलता है, लेकिन एक बिंदु कहाँ है? अनंत। अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ है।
यहाँ मतलब अनंत हो गया, अनंत। संक्षिप्त में परिभाषा लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जे एक बिंदु जे है और दूसरा बिंदु अनंत है, यहाँ से प्लस क्यू आवेश को, अनंत से एकांक धनावेश को। एकांक शब्द क्यों आया? क्योंकि बटे में है, बटे के लिए एकांक शब्द आता है। बटे के लिए कौन सा शब्द आता है? एकांक। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, इस ये कोई बिंदु है, यहाँ तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, या किया गया कार्य वैद्युत विभव की माप होता है। एकांक धनावेश को कहाँ से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। बट एकांक धनावेश क्यों लगाया? क्योंकि बटे में क्यू आया, बटे में क्यू है तो एकांक कहेंगे, बटे वाले को एकांक बोलते। एकांक आवेश, कौन सा आवेश? धनावेश को। कहाँ से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, लिखो। एकांक धनावेश को, एकांक वैद्युत विभव की परिभाषा में लिखें, वैद्युत विभव अंग्रेजी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखें। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। आपने लिख लिया। सूत्र लिखो। वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, बीचों बीच सूत्र लिखो। वैद्युत विभव को काय से लिखते हैं? लिख लें। इस वैद्युत विभव को इसे V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव की माप है। पूर्ण विराम लगा दें, परिभाषा इनवर्टेड कॉमा में बंद कर दें। कर दी। लिखो इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिखो बीचों बीच। वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। अब इस सूत्र को हमें प्रतीकों में लिखना है, मतलब V बराबर W बटे Q। तो वैद्युत विभव को तो आप V से लिखते हैं तो V तो आ ही जाएगा। अब ये W के कहाँ से आएगा और Q कहाँ से आएगा, इसको शब्दों में पिरोना है आपको। इस सूत्र को V बराबर W बटे Q को काय में पिरोना है? शब्दों में। तो लिखो, यदि Q कूलाम आवेश को, लिखेंगे यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य करना पड़े, W जूल कार्य करना पड़े, तो वैद्युत विभव W जूल कार्य करना पड़े तो वैद्युत विभव V बराबर, तो वैद्युत विभव V बराबर, बीचों बीच सूत्र लिख दें, W बटे Q, चौकूटे ब्रैकेट में बंद कर दें। आपने वैद्युत विभव लिख दिया। चलिए भाई, आपने वैद्युत विभव लिख लिया।
अब है अब मात्रक पर आ जाए। मात्रक लिखना है अपन लोगों को, लिखवा रहे मात्रक, थोड़ा और कुछ तो नहीं छूट रहा। मात्रक मात्रक देखो V बराबर W बटे Q। W क्या है, किया गया कार, कार का मात्रक कक्षा 9 में पढ़ाया था जूल, कार का मात्रक आपने क्या पढ़ा है जूल, बटे आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम। मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम, जूल बटे कूलाम। चूंकि विज्ञान में बटे नहीं बोलते, प्रति बोलते हैं, तो क्या पढ़ा, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। कहाँ से आया, V बराबर W बटे Q है। W क्या है, किया गया कार, कार का मात्रक क्या होता है जूल, Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, या क्या होता वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। क्लियर है। तो लिखो मात्रक, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। अब बेटा परिभाषा किसकी बनाना है, वोल्ट की। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट किसे कहते हैं, तो देखो वोल्ट की परिभाषा, तो जिसकी हमें परिभाषा निकालनी हो, कभी भी निकालनी हो परिभाषा, तो अपन पहले उसका सूत्र लिखते हैं, सूत्र। तो हमें परिभाषा किसकी निकालनी है, वोल्ट की। आप हेडिंग डाल सकते हो वोल्ट, क्या हेडिंग डाल सकते हो, वोल्ट। V बराबर W बटे Q, अपन लोगों ने ऐसे लिख लिया सूत्र। अब इसकी जगह एक एक लिख लो, Q बराबर लिखेंगे 1, और आवेश Q का मात्रक क्या होता, मतलब आवेश का मात्रक क्या होता कूलाम, और W क्या किया गया कार, तो क्या लिख देंगे 1 जूल। समझ में आया या नहीं आया। Q बराबर 1 कूलाम, W बराबर लिखेंगे 1 जूल, तो आपका बन जाएगा V बराबर, अब उसमें लिख लें, सूत्र में लिख दें, V बराबर W बटे Q लिखा, और यदि Q बराबर अपन ने क्या मान लिया 1 कूलाम, और W बराबर मान लिए 1 जूल। अब इसमें लिखें सूत्र में, तो V बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम लिख दिया। 1 का भाग 1 में 2, तो 1 ही बार जाएगा। V बराबर जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम, ये बनेगा जूल प्रति कूलाम। इसी को आप क्या कहते हैं, वोल्ट। 1 वोल्ट जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। कहानी आया समझ में, तो ये वोल्ट की परिभाषा आ गई। ये आपकी किसकी परिभाषा हो गई, वोल्ट की। क्या कहेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि 1 कूलाम आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, विभवांतर नहीं तो उसका वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। चलो तो आप लोग पहले हेडिंग डालो, देखो किसका मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो लिखो
बोल्ट, हेडिंग डाल लो बोल्ट, हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, बोल्ट, अंग्रेजी VOLT, बोल्ट, आपने हेडिंग डाल ली। चलो लिखो जी, आपने उतार लिया पूरा, V बराबर W/Q, यदि Q बराबर 1 कूलम, W बराबर 1 जूल, इस तरह से आप लोग उतार ली तो V बराबर 1 वोल्ट आ गया। अब लिखो अतः, अतः अतः करके लिखो परिभाषा, परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में जाएगी, एकांक 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को अनंत से, 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विभव, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यह वैद्युत विभव का 1 वोल्ट होगा। पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा पर भाषा बंद कर लें, लाइन चेंज करके लिखें, यह वैद्युत विभव का मात्रक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, आपने ये लिख लिया। अब आप लोग हेडिंग डालें विभवांतर। क्या रे बाबा, विभवांतर, विभवांतर। विभवांतर, चलिए हेडिंग डालते हैं विभवांतर, विभवांतर, अंग्रेजी पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENCE, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग फिजिक्स का काम नहीं भेजते हो बालकों, और आपने अगर काम भेजने में पढ़ाई में लापरवाही की तो मैं पढ़ाना बंद ही करता हूँ। फिर जब मेरा मूड होता है मैं तभी पढ़ाता हूँ। अभी मैं देखो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग लापरवाही करते हैं तो मैं फिर पढ़ाई में लापरवाही करूँगा। नहीं तो ये मान करके चलो कि इसी महीने में सितंबर अक्टूबर में आपकी फिजिक्स पूरी समाप्त हो जाएगी, पूरी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप लोग काम जरूर भेजें, काम जरूर करना है आप लोगों को। अच्छे से काम लिख करके भेजें, हम लोग चेक तो करें कि कैसे लिख रहे हो, कौन लिख रहा कौन नहीं लिख रहा। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। ये 2 बिंदु हैं, एक बिंदु दे रहा आपका, एक बिंदु दे रहा। उसमें था अनंत, सेम परिभाषा वैसे ही, उसमें था अनंत, इसमें 2 बिंदु हैं। ये Q आवेश है, ये कितना आवेश है, Q आवेश है। कितना आवेश है, Q आवेश है, और कितना काम करना पड़ रहा है, W जूल। एकांक धनावेश को किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, उसमें अनंत से किसी बिंदु तक, और इसमें एकांक धनावेश को, एकांक
धनावेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर का सूत्र भी यही होता है, V बराबर W/Q। तो बटे में क्या आया? Q आया आपका, बटे में Q आया, तो ये एकांक हो गया। एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के या दोनों सिरों का विभवांतर कहते हैं। तो हेडिंग डाल लें आप लोग, विभवांतर। लिखें, दो बिंदु हैं, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। लिखो, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को, किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसे पूर्ण विराम इन्वर्टेड ओवर लगा दें, बंद कर दें। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर बराबर सूत्र वही है, किया गया कार्य बटे आवेश। किए गए कार्य को, विभवांतर को लिखते हैं V से, किए गए कार्य को W से, आवेश को लिखते हैं Q से। तो V बराबर W/Q लिखने से शब्दों में पिरो करके लिखना, शब्दों में पिरो करके लिखना है। तो आप लोग सूत्र लिख लें, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। लिखो, अब ये शब्दों में आ जाए तो लिखो, यदि किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच, यदि किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में, यदि किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़े तो, W जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर V बराबर, बीचों बीच लिखें तो उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर, तो उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर V बराबर W/Q। बीचों बीच ये सूत्र लिख दें, ब्रैकेट में बंद कर दें। बीचों बीच आपने सूत्र लिख दिया, V बराबर W/Q आपने लिखा। अब एक चीज़ और है, V बराबर W/Q लिखा। अब मात्रक क्या बनेगा? मात्रक भी वही हो जाएगा। मात्रक W का मात्रक जूल, क्योंकि किया गया कार्य है, कार्य का मात्रक जूल। और कूलाम, Q का आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। लिखो, नीचे से हेडिंग डालो, मात्रक लिखो। इसका मात्रक किसका? विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। अब किसकी परिभाषा लिखना चाहोगे? वोल्ट की।
तो वोल्ट की परिभाषा में लिखना है तो सूत्र ये है V बराबर W/Q होता है। अब आप ऐसा कर लीजिए, यदि Q बराबर 1 कूलाम मान लीजिए और W बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल। अब उस सूत्र में मान लिख दीजिए, तो V बराबर 1 की जगह 1 कूलाम नहीं 1 जूल बटे 1 कूलाम, तो ये आपका बन गया V बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। इसी को आपने क्या कहा है 1 वोल्ट कहा है कि नहीं कहा है। तो देखो सूत्र लिखो, वोल्ट हेडिंग डालने वोल्ट, किसी परपथ के दो सिरों के बीच, किसी परपथ के दो सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में, किसी परपथ के दो सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो उन सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आपने लिख लिया। चलिए फिजिक्स में आज इतना ही। आप लोग ये परिभाषा बिल्कुल याद कर लें, तभी आपको याद रह पाएंगे, तो याद नहीं होंगे। चलिए भाई, धन्यवाद।